मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल #रीतू। आप लोग सब कैसे हो? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग मॉर्निंग में आए हैं, पार्क आए हैं वर्कआउट करने के लिए। और ये देखिए बैठ के यहाँ पे मोबाइल चला रहे हैं। यहाँ भी मोबाइल ही देखना है। और आगे जाइए ना। और आगे लड़का और एक लड़की की प्रेम कहानी है नई। खुशबू दी और चंदन जी है जी, क्योंकि हम मोटे लग रहे हैं और आप पतले लग रहे हैं। शादी के टाइम से हम पतले थे। आप भी डबल लेयर में था, डबल लेयर में पेटो तो है, प्रूफ है। अब आपको डबल लेयर। और हम लोग अभी घर आ चुके हैं। यहाँ गर्म पानी कर रहे हैं क्योंकि मॉर्निंग में गर्म पानी पीना बहुत अच्छा होता है। ऐसे तो मैं हर वक्त गर्म पानी ही अभी पी रही हूँ, क्योंकि हेल्थ जब कम करना होता है ना, तो मैं गर्म पानी का ही सहारा लेती हूँ। क्योंकि गर्म पानी बहुत हेल्थ के लिए ठीक सही होता है और वजन भी बहुत कम होता है गर्म पानी से। यहाँ बाबू भी जाग चुका है। बाबू जैसे ही जागता है इसे चाय बनाना ही दिखता है कि मतलब सुबह सुबह चाय बनता है तो ये भी चाय बनाएगा। और रात में कल हम लोग मंदिर गए थे तो ये लड्डू, इसको याद है कि लड्डू है मेरे घर में, तो ये लड्डू खाने को मांग रहा है। और ये देखिए इसे चावल पे नज़र पड़ गया और ये बोल रहा है चावल। यस बेटा, छोड़ दो उसको। चलो तुम इधर आओ, इधर इधर चलो 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 चलो। तुमको कौन बचाएगा? अब वहाँ से आया और यहाँ पे काम स्टार्ट हो गया इसका। अब पानी ये खेलता है, इस ग्लास में उसमें करता है, दोनों एक्सचेंज करते रहते हैं। इसे बहुत इस गेम में मज़ा आता है, तो मैं भी इसे करने देती हूँ कि जो चीज़ में इसे अच्छा लगे वो चीज़ तुम करते रहो। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ खाना बनाने, ये भी खाना बनाएगा क्योंकि जो मुझे करना है वो इसे भी करना है। मुझे देखा कूटते हुए गरम मसाला, तो इसे भी गरम मसाला ही कूटना है और कुछ नहीं। ऐसे लहसुन मैं दे रही थी कि लो बेटा ये कूट लो, तो नो, मतलब मैं जैसे कूट रही थी वही वो कूटेगा। तो ये बड़ी इलायची को कूट रहा है, बहुत ज़्यादा शरारत करता है। टीवी भी इस टाइम पे लगा दूंगी ना तब भी नहीं देखता कि नो मम्मा जैसे खाना बना रही है उसी टाइम इसे भी किचन में ही आना है। और मैं किचन से निकल जाती हूँ फिर उसके बाद किचन में ये नहीं आता है। बोलते हैं ना कि बच्चे माँ की तरफ ही भागते हैं, तो वो बच्चे सही बोलते हैं कि यही बच्चा है जो माँ की तरफ ही भागता है। अगर मैं रूम में रहूँगी तो ये रूम में रहेगा, मैं बाहर रहूँगी तो ये बाहर रहेगा। और मैं अभी नाश्ते में बना रही हूँ आलू पालक की सब्ज़ी, क्योंकि जैसे पालक पनीर ये सब बनता है ना, उसी तरह से मैं आलू पालक बनाती हूँ। और क्या है ना कि बाबू देख रहे हैं आप लोग कितना ये अभी प्यार इसको दिख रहा है कि मम्मा से मुझे प्यारी करनी है। इसे जब भी खाना मैं बनाती हूँ ना तभी इसे प्यारी दिखती है कि मम्मा ऐसे मम्मा वैसे, मतलब इसे बैठना है किचन में कि मम्मा मुझे बैठा देगी किचन में। अब ये बोल रहा है ना कि मुझे चलाना है। जब तक मैं इसे नहीं दूंगी चलाने के लिए तब तक ये रोते ही रहेगा। तो लो बेटा थोड़ा देर चला लो और यहाँ से निकलो अभी तुम। पापा आ रहा हूँ। बोलता कितना अच्छा से, पापा आ रहा हूँ। बेटू चलो। बेटू चलो।
ये ऑफिस जा चुके हैं। फिर मुझे घर को अरेंज करना था क्योंकि सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है सुबह सुबह, तो मैं इसी टाइम अरेंज करती हूँ क्योंकि किचन का सारा काम हो चुका है और मैं सारा कुछ अरेंज कर रही हूँ। और बेडशीट भी मैं बिछा रही हूँ क्योंकि बेडशीट थोड़ा सा गंदा दिख रहा था, तो क्योंकि बाबू थोड़ा गंदा ज़्यादा करता है ना इधर उधर। ऐसे तो घर गंदा नहीं रहता है क्योंकि घर तो क्लीन ही रहता है, लेकिन तब भी बच्चे हैं ना, कुछ खा ही लेते हैं बेड पे। अब उनको कितना रोकोगे कि इधर उधर बेटा गंदा मत करो, लेकिन तब भी गंदा कर ही देते हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो वही मैं क्लीन कर रही थी घर को पूरा। जल्दी जल्दी चलो, ये सब कपड़े डाल रहे हो बेटा, अपना कपड़ा तो सिर्फ तुम चुन रहे हो। ओके, और कपड़े हैं बेटा, चलो खराब हो जाएगा वॉशिंग मशीन। चलो और कपड़े हैं। ओके, ये सब सारे कपड़े डालने हैं बेटा, देखो ना ये सब। चलो बेडशीट लेके चलो, चलो बेडशीट लेके चलो ना। ओके, और ये वाला कौन लेगा? वो कहाँ मम्मा जाएगी? जाओ। अब चलो, हो गया, चलो। ऐसे कबीर करना संसार। हाँ, सूर्य शिवाय नमस्तुभ्यां। हो गया? हाँ, ओके। लो घंटी बजाओ। तो यहीं रुकोगे? ये बाबू जाओ, छोड़ दो, हटो तो। और यहाँ मैं आ गई हूँ अपना कुछ काम करने के लिए क्योंकि बाबू सो चुका है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ काम कर लूँ क्योंकि वो जागा रहता है तो कोई भी काम करने नहीं देता है। और यहाँ मैं आ गई हूँ कुर्ती को फिटिंग करने के लिए क्योंकि बहुत सारा कुर्ती मेरे पास रखा हुआ था। वो नई कुर्ती थी, वो मुझे पहनना भी होता था तो वो लूज होता था तो वो मैं नहीं पहनती थी क्योंकि दुकान से तो फिटिंग ही खरीदी थी। क्योंकि मीडियम वो बोल के कोई कुर्ती लार्ज दे दिया, बहुत सारी कुर्ती है, 5-6 कुर्ती मैंने एक बार में ही खरीदी थी। तो क्या है कि वो कुर्ती थोड़ा लूज होता है, 3 कुर्ती सही होता है और 3 कुर्ती थोड़ा लूज होता है, तो उसे मैं टाइट फिटिंग कर रही थी क्योंकि यही एक टाइम होता है, दोपहर का ही टाइम होता है कि जिसमें आप कुछ काम कर सकते हो क्योंकि मॉर्निंग से नाइट तक तो आप बिजी ही रहते हो कि कोई काम नहीं कर सकते हो। और ये लगता है ना कि जब कुछ आता है तो ऐसे तो मुझे सिलाई करनी आती है। और क्या है कि बहुत कम टाइम में मैंने सिलाई सीखा था, समझो कि 20 दिन में 20 या तो 15 से 20 दिन में मैंने सिलाई सीखा था। ज़्यादा दिन मैं नहीं गई थी और उसमें मुझे सब कुछ आ गया सिलने के लिए। तो मैं तो अभी सिल नहीं पाती हूँ क्योंकि ऐसे तो मैं अपना ही सिलती थी, पहले मैं अपना सिल लेती थी, लेकिन बाबू जब से हुआ तब से मैं कुछ नहीं सिल पाती हूँ क्योंकि बाबू ही इतना परेशान करता है तो मैं कुछ नहीं सिल पाती। ऐसे मुझे सब कुछ आता है सिलने के लिए क्योंकि हाथ में जब हुनर हो ना तो बाहर जाने का मन नहीं करता है। लेकिन अभी तो मैं बाहर ही सिलवाती हूँ। ऐसे अगर
मतलब मेरे पास टाइम होता है तो मैं सोचती हूँ कि मैं खुद ही सिलूँ, क्योंकि जब खुद आता है तो बाहर आप पैसे दोगे तो वो खुद में अच्छा नहीं लगता है कि चलो मैं बाहर में पैसे दे रही हूँ। ऐसे तो मजबूरी है कि अभी आप दे रहे हो, लेकिन क्या है ना कि कल मुझे पहनने का मन करेगा तो वो टेलर के यहाँ दूंगी तो वो तो नहीं देगा ना। लेकिन अभी मुझे पहनने का मन कर रहा है तो खुद के हाथ में हुनर है, तो अगर टाइम है आपके पास तो खुद सिल सकते हो। और आपको तो पता ही होगा आप लोगों को, क्योंकि टेलर के पास आप देते हो तो कितना टाइम लगा लेता है। पैसे की बात नहीं है कि चलो भाई पैसे दे दिए, लेकिन जल्दी सिल के वो देना नहीं चाहता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे काम लिए हुए रहते हैं। तो आपका पर्सनली वो एक दिन में तो नहीं सिल के दे देता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है। क्योंकि कल मुझे पहनना होता है तो आज मन कर रहा है कि मेरे पास रखा हुआ है कपड़ा तो मैं सिल लूँ। तो मैंने तो बहुत बार क्या किया है कि रात में भी मैंने कपड़े सिल के पहने हैं, क्योंकि मेरे ऊपर ना जुनून छा जाता है कि चलो भाई मुझे कल पहनना है तो उसके लिए मैं सिल के ही पहनूँगी। तो वो मुझे खुशी होती है कि खुद के हाथ में हुनर है मेरे। और यहाँ मैं आ गई हूँ रात के खाने की तैयारी करने के लिए, क्योंकि आज मेरा मन कर रहा था कि खीर बनाऊँ और ये बैंगन का चोखा बना रही हूँ और आलू पराठा। और यहाँ बाबू देखिए कि सब सोफा से गद्दा निकाल के ये क्या कर रहा है, नीचे में लेटा हुआ है, टीवी देख रहा है। और आज बन रहा है ये गेहूं के आटे की पराठा नहीं, ये चावल के आटे के पराठे हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है। जैसे ऑमलेट लगता है ना उस तरीके से लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। कभी आप लोग ट्राई करके देखो।